संगठन हिज़्ब उत तहरीर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बड़ी जानकारी बता दें इस वक्त आपको, देश भर में स्लीपर सेल की आशंका पर यह अलर्ट जारी किया गया। एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। एनआईए का 4 राज्यों में स्लीपर सेल होने का शक जताया जा रहा है। एनआईए ने हिज़्ब उत तहरीर से बड़ा खतरा भी बता दिया। वहीं एनआईए ने एक सीक्रेट ऐप पर मीटिंग का बड़ा खुलासा किया है। बड़ी जानकारी और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, देखिए। वहीं आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं जिनके जरिए आप ये समझ सकते हैं कि ये आतंकी संगठन कैसे अपना जाल फैलाने में लगा हुआ है। एनआईए में जो खुलासा किया है वो वाकई चौंका देने वाला है। 4 राज्यों में स्लीपर सेल हो सकते हैं। सीक्रेट ऐप के जरिए यहां पर मीटिंग होती है और सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश में गुप्त रूप से कैडर की भर्ती भी की जाती है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। देखिए, आपको अब ग्राफिक्स के जरिए ये समझाते हैं कि एचयूटी को लेकर एनआईए ने क्या बड़ा खुलासा किया है। देखिए, एनआईए का सबसे बड़ा खुलासा जो एचयूटी को लेकर किया गया है, 4 राज्यों में स्लीपर सेल मौजूद हैं। तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्लीपर सेल मौजूद होने की जानकारी सामने आई है। मध्य प्रदेश में गुप्त रूप से कैडर की भर्ती, सीक्रेट ऐप पर मीटिंग होती है। युवाओं को भड़काने के लिए सीक्रेट ऐप पर यहां पर मीटिंग की जा रही है। एनआईए ने बड़े खुलासे किए हैं एचयूटी को लेकर। भारत में शरिया आधारित इस्लामिक राष्ट्र बनाना इनका लक्ष्य है। हिज़्ब उत तहरीर के 17 सदस्य रडार पर हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको ये समझा रहे हैं कि एचयूटी को लेकर एनआईए ने क्या बड़े खुलासे किए हैं। 4 राज्यों में स्लीपर सेल मौजूद हैं। तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। अगले ग्राफिक्स के जरिए आपको यह समझाते हैं कि हिज़्ब उत तहरीर आखिर क्या है। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन, एचयूटी एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है 1953 में जिसकी स्थापना की गई थी। ग्राफिक्स के जरिए अब आपको ये बता रहे हैं कि एचयूटी आखिर है क्या। ये कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है दुनिया को इस्लामिक स्टेट बनाना। इसका लक्ष्य ही है कि इसको दुनिया को इस्लामिक स्टेट बनाना है। ये कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है। देखिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राकेश चौधरी जुड़ रहे हैं, तो उनसे जानते हैं और उनका रुख करते हैं कि इस वक्त इस बड़ी खबर को लेकर दिल्ली में क्या हलचल है। राकेश, राकेश आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। वही बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं जहां एनआईए ने एचयूटी को लेकर बड़ा खुलासा किया है और मध्य प्रदेश से भी इसका कनेक्शन बताया जा रहा है। आतंकी संगठन एचयूटी को लेकर एनआईए का बड़ा खुलासा, जहां 4 राज्यों में स्लीपर सेल होने की आशंका भी जताई जा रही है। देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हमने समझाया और ये तस्वीरें भी आपको दिखाई जिनके जरिए आपने ये देखा कि किस तरह से ये एचयूटी अपना जाल फैला रहे हैं। 4 राज्यों में स्लीपर सेल मौजूद हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि क्या एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। इसके साथ ही तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में इसके स्लीपर सेल मौजूद हैं। आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं जहां पर कट्टरपंथी एक इस्लामिक संगठन है। आपको बड़ी जानकारी बताई जहां पर मध्य प्रदेश में गुप्त रूप से कैडर की भर्ती की गई है और 4 राज्यों में स्लीपर सेल मौजूद होने की बात कर रहे हैं। सीक्रेट ऐप पर मीटिंग होती है, युवाओं को भड़काने के लिए सीक्रेट ऐप पर मीटिंग की जाती है और वहीं भारत में शरिया आधारित इस्लामिक राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। इनका लक्ष्य है कि इन्हें पूरी दुनिया को इस्लामिक राष्ट्र में तब्दील कर देना है। हिज़्ब उत तहरीर के 17 सदस्य रडार पर है। वहीं एचयूटी यानी कि हिज़्ब उत तहरीर को लेकर एनआईए का बड़ा खुलासा आपको बता दें कि यहां पर 4 राज्यों में स्लीपर सेल मौजूद होने की आशंका बताई जा रही है और सभी जांच एजेंसियां अभी अलर्ट पर हैं। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से राकेश चौधरी जुड़ रहे हैं, तो राकेश चौधरी का रुख करते हैं। और राकेश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त इस बड़ी खबर को लेकर दिल्ली में क्या माहौल, क्या हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, तमाम सुरक्षा एजेंसी इस वक्त जुट गई है कि आखिर ये 4 राज्यों में जो स्लीपर सेल्स होने की बात कही गई है, ये जो एचयूटी है, एचयूटी संगठन के जो इंडिया में तैनात स्लीपर सेल हैं, ये आखिर कैसे काम करते हैं, इनका मॉड्यूल क्या है और कैसे सीक्रेट ऐप की वजह से ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं या भोले भाले लोग जो हैं उनको कैडर के जरिए भर्ती कर रहे हैं। सबसे खास बात अंशिका ये है कि मध्य प्रदेश से लेकर तेलंगाना, तमिलनाडु, हर जगह इसके स्लीपर सेल्स होने की बात
कही जा रही है। एनआईए के सम्मेलन में जहां देश के तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लोग मौजूद थे, उसमें ये बैठक में बातचीत हुई कि ये स्लीपर सेल से शरिया आधारित इस्लाम को बढ़ावा दे रहे हैं और इसके लिए गुप्त रूप से बैठक होती है। ये बैठक कैसे हो रही है? तो एक सीक्रेट ऐप बनाया गया है और टेलीग्राम लिंक के जरिए ऐप को प्रमोट किया जाता है और उसमें भोले भाले लोगों को फंसाकर इसमें भर्ती किया जाता है। पिछले साल इस संगठन को लेबनान में निर्मित ये संगठन है, पश्चिमी देशों में इसका खूब ज़्यादा जो है वर्चस्व रहा है, लेकिन पिछले साल जब फिलिस्तीन में एक आंदोलन हुआ था तो इन्होंने जो समर्थन किया था तो इसको बैन कर दिया था। लेकिन अब दिल्ली में इस पर जो है कार्रवाई भी हुई है। पिछले साल ही इसे गैर कानूनी अधिनियम के तहत रेखांकित किया गया था और एनआईए के हाथ में जांच है। और पिछले साल ही आंध्र प्रदेश से एक अजूरी रहमान नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था जो इस संगठन को बढ़ावा दे रहा था सामूहिक तौर पर। तो एनआईए और बीएसएफ की जो एंटी टेरर ग्रुप है ये इस मीटिंग में शामिल हुए थे और उन्होंने बताया है कि अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, तेलंगाना से लेकर मध्य प्रदेश तक में इसके तार जुड़े हुए हैं। एचयूटी के कई सदस्य हैं जिसमें से 17 के बारे में कहा जा रहा है कि ये रडार पर हैं, इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन अभी सबसे पहले एनआईए उस मॉड्यूल की तलाश कर रही है कि वो सीक्रेट ऐप कौन सा है, किसके जरिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है, इनका पूरा पैटर्न क्या है, देश भर में ये लोग जहां जहां काम कर रहे हैं उस तक पहुंचने की कोशिश है। अंशिका जी राकेश, देखिए आपके साथ मैं वापस आऊंगी आपके पास लौटकर, लेकिन हमारे सहयोगी विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, तो उनसे जानना चाहूंगी कि भोपाल में इस खबर को लेकर क्या हलचल है और भोपाल में भी कई इस तरह के मामले आ चुके हैं, तो क्या एनआईए ने किसी तरह का कोई दखल भोपाल में भी दिया है? विवेक देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश में जब ही एचयूटी का संगठन पुलिस ने और एनआईए ने क्रैक डाउन किया था, उसके बाद मध्य प्रदेश में बाकायदा एनआईए ने अपना एक पुलिस स्टेशन भी खोला। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश में लगातार आतंकी संगठन सक्रिय रहे। पीएफआई से लेकर जेएमबी और तमाम सारे आतंकी संगठनों को लेकर लगातार पुलिस रेड कंडक्ट करती रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश में सीमी से ये पूरा नेटवर्क खड़ा हुआ। उसके बाद आईएसआई और एचयूटी ऐसे संगठन हिफ्ज़ उर तहरीर के आतंकी मध्य प्रदेश से क्रैकडाउन हुए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एनआईए अभी तक इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। और सबसे एक दिलचस्प बात है कि मध्य प्रदेश में सबसे आसानी से यहाँ पे कैडर की भर्ती की गई और लेबनान के जो आतंकी संगठन थे एचयूटी मध्य प्रदेश में एक ऐसा सेटअप तैयार कर रहे थे जिससे बीजेपी और तमाम सारे जो बड़े हाई प्रोफाइल नेता हैं वो सब रेडार पे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सोशल मीडिया के जरिए ये तमाम भर्ती प्रक्रिया चलाई जाती थी और इसके जो तार थे वो सीधे सीधे पाकिस्तान और जो लेबनान से जुड़े हुए जो संगठन थे उनसे ये मैच आउट हुआ था। आपने बताया कि मध्य प्रदेश में ही एचयूटी ने बहुत आसानी से टारगेट किया और सबसे ज्यादा कैडर बनाने में कामयाबी भी हासिल की, तो इसके पीछे का क्या कारण, क्या वो वजह है कि मध्य प्रदेश इतने इजीली सॉफ्ट टारगेट रहा और यहां कैडर बनाने में उन्हें आसानी हुई? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हिफ्ज़ उर तहरीर वो साइलेंट आतंकी संगठन था जो आईएसआई के मॉड्यूल की तरह ही काम करता था। और मध्य प्रदेश में खास तौर पे राजधानी में जब ये एनआईए की टीम ने यहाँ पे क्रैकडाउन किया था, उनको यहाँ से दबोचा था, तो उस वक्त उनके पास से जो साहित्य और लिटरेचर मिले थे उससे स्पष्ट था कि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। और यही वजह है कि एनआईए ने यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। और सबसे बड़ी बात है कि एनआईए की तमाम सारी कोशिशों में एक बात का जिक्र रहा है कि तमाम सारे एचयूटी और जेएमबी जैसे जो संगठन है वो मध्य प्रदेश को इसलिए आसानी से चुनते थे क्योंकि मध्य प्रदेश में खास तौर पे जो गरीब पिछड़ा वर्ग का इलाका हुआ करता था, खास तौर पे मुस्लिम बाहुल, वहां जाकर इस्लामिक ग्रंथों की बात करते थे, लेकिन उनको देश के खिलाफ विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाते थे और उन्हीं युवकों को एचयूटी में शामिल करते थे। पिछले दिनों जब एनआईए और मल्टी एजेंसी की बैठक हुई तो उसमें एचयूटी का मुद्दा इसलिए सबसे ज्यादा चर्चित रहा क्योंकि अचानक से ही मध्य प्रदेश शांति का टापू है, उसके बावजूद एचयूटी के यहाँ पे मेंबर्स पाए जाना ये सबसे बड़ा एनआईए के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। और एनआईए के साथ साथ बाकी जो एजेंसीज थी। जी विवेक, देखिए एक बार मैं फिर से रुख करूंगी राकेश का, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता, उनसे मैं ये पूछना चाहूंगी। राकेश, देखिए जैसा विवेक ने बताया कि मध्य प्रदेश को इजीली टारगेट कर लिया गया और यहां सबसे ज्यादा कैडर बनाने में आसानी हुई, लेकिन 3 राज्य और हैं जहां पर ये कैडर की भर्ती करवाई जा रही है, तो क्या वहां पर क्या जांच, क्या कार्रवाई हो रही है?
देखिए, सबसे पहले तो इस लिहाज से एनआईए कार्रवाई कर रही है कि इसके तार सबसे पहले आंध्र प्रदेश से जुड़े। तो आंध्र प्रदेश में अभी तक ये जो मॉड्यूल है पूरा, इसके बारे में एनआईए के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं आया है, लेकिन चर्चा की गई है। सूत्रों के अनुसार जो एनआईए को रिपोर्ट दी गई थी, पिछले साल जो आंदोलन हुए थे, आंध्र प्रदेश से एक शख्स की गिरफ्तारी हुई थी, उससे पूछताछ में पता चला है कि यहाँ से नेटवर्क ऑपरेट होता है और इसका सेंटर पॉइंट मध्य प्रदेश को बनाया गया। उसके बाद जो है तेलंगाना में भी इसके तार जुड़े, उसके बाद जो है मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में इसे फैलाने की कोशिश की जा रही थी। तो मल्टीनेशनल एजेंसी जो है ये जांच में जुट गई है। एनआईए फिलहाल इसे, देखिए, कोई भी आतंकी गतिविधि होती है या कोई भी आतंकी संगठन जो इस तरह के करतूत को अंजाम देने की कोशिश में होते हैं, तो एक लहजा है जो एनआईए में कहा जाता है कि गैर कानूनी अधिनियम के तहत इसे रेखांकित कर दिया जाता है। इसके बाद जब कोई पुख्ता सबूत मिलता है, जांच होती है, इसके बाद ही इसमें एफआईआर दर्ज की जाती है। तो फिलहाल इस संगठन के खिलाफ हम भी बनाए रखेंगे, आप भी इस खबर पर रुके रहिएगा, नजर बनाए रखिएगा। लेकिन फिलहाल हमारे दर्शकों तक इतनी बड़ी जानकारी पहुंचाने के लिए राकेश और विवेक, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।